कहावत है एक, मैं आपको इस इंटरव्यू का पार्ट न होते हुए भी बताता हूँ कि सांपों के बारे में ये कहा जाता है कि वो दिवाली के दियों की झल देख करके समाधि में चले जाते हैं। इंटेलिजेंस की जो ट्रेनिंग कर लेता है या इंटेलिजेंस में जो रह लेता है उसमें ना तो कभी गलत तरीके से पैसा कमाने की इच्छा जागृत होती है, गद्दारी तो वो कर ही नहीं सकता। एक मंदिर था, वीरान मंदिर, और वहीं पे पीली का जोड़ नाम से एक तालाब है। कहते हैं कि 3 दिन अगर उस पानी में नहा लिया जाए, दूर से अंधेरे में बिजली की चमक में हमें जब वो दिखा, मैं कहा आज तो कोई ना कोई कांड अपने साथ होने वाला, पता नहीं, क्योंकि अंधेरे में न तो हम जानते, और वो उसका जो एक आकृति सी दिख रही थी। कई बार तो मन में ये भी आया, हालांकि मैं भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ, उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि भूतों के साथ में कैसे क्या बातें हुई। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं। उस समय बहुत ही कम रिसोर्सेज के ऊपर आपने एक बहुत ही बढ़िया काम किया। उसके लिए तो सर आपके जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उस वाले एपिसोड में, उस पूरे में बहुत सारी और भी दूसरी चीज़ें थी। ये तो माता पिता वाला तो एक भावुक क्षण थे, बिल्कुल बहादुरी दिखाने के भी कुछ जो क्षण थे, वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन इतना सा था कि एक रात बारिश आ गई। वैसे सर्दियों के दिनों में बारिश आती नहीं, लेकिन जैसे मावट होती है उस तरह से बारिश। तो उस दिन उन्होंने, वो हमें अपने घर में नहीं सुलाते थे, हमें बाहर एक झोंपड़े में रखते थे और झोंपड़े में पानी गिरता था। लेकिन जिस तरफ हम सड़क के इस तरफ थे, सड़क के उस तरफ थोड़ा सा अंदर जा कर के जंगल टाइप कह सकते हैं, एक मंदिर था, वीरान मंदिर, और वहीं पे पीली का जोड़ नाम से एक तालाब है। कहते हैं कि 3 दिन अगर उस पानी में नहा लिया जाए तो पीलिया का रोग खत्म हो जाता है। सिद्धों की कोई वहाँ पे माया रही होगी। तो वो प्राचीन मंदिर खंडहर के रूप में था। उस दिन हम उस बारिश में भीगते हुए, मैंने कहा यार अशोक ऐसे तो मर जाएंगे, सर्दी है और बारिश है, ये अपने को अंदर, तो बोले वो पुत्र बैठा रहा यहीं पे, वो हमें तो इस तरह से, तो और हम मजबूर थे ऐसा ही करने। तो हम जाकर के उस मंदिर में पड़े रहे, दरी बिछा करके और दरी ही ओढ़ करके। और उन दिनों में चने की और इस चीज़ की खेती हो रही होती है। तो एक बावरिया जाति का जो जिसके पास बंदूक है खेतों की रखवाली के लिए, जानवरों से रक्षा के लिए, तो वो भी बारिश में भीगता हुआ उस मंदिर की तरफ आ गया। दूर से अंधेरे में बिजली की चमक में हमें जब वो दिखा, मैं कहा आज तो कोई ना कोई कांड अपने साथ होने वाला, पता नहीं, क्योंकि अंधेरे में न तो हम जानते, और वो उसका जो एक आकृति सी दिख रही थी। कई बार तो मन में ये भी आया, हालांकि मैं भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ, उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि भूतों के साथ में कैसे क्या बातें हुई। तो मैंने कहा आज कोई आ रही है, मैंने कहा या तो चीज़ आ रही है या कोई आदमी आ रहा है, और मैंने कहा आज अपने साथ में। लेकिन मैंने अशोक को जगाया। मैंने बताया ना कि दोनों में से एक सोता था, एक जागता था, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, कि कोई बात आ जाए तो हम कैसे क्या करें। तो मैंने अशोक को जगाया, बोला हाँ। मैंने कहा यार देख कोई आ रहा है। तो वो पहचानता था, उसकी कोई पहचान पहले से हो गई थी। तो बावरिया, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, तो उसने आवाज़ देकर के अरे क्या हो गया, अरे बोले अशोक ही नाम से, और इस तरह से। तो बोले बारिश हो रही है तो इधर, तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई ये अपना कोई जानकारी आ रहा है, आ गया। तो बारिश में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। और उससे पहले की जो घटना हुई वो ये थी कि मैं जाग रहा था, अशोक सो रहा था, और मैंने पाँव पे कुछ सरसराहट सी महसूस की, और थोड़ी देर में मैं समझ गया कि कोई सांप है जो रेंगता बजा रहा। हालांकि सर्दियों में सांप निकलते नहीं हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो कहीं से पता नहीं कैसे, कहावत है एक, मैं आपको इस इंटरव्यू का पार्ट न होते हुए भी बताता हूँ कि सांपों के बारे में ये कहा जाता है कि वो दिवाली के दियों की झल देख करके समाधि में चले जाते हैं, और होली के जो गर्मी होती है उससे वो वापस बाहर आते हैं। तो दिवाली तो जा चुकी थी, होली आई नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई सांप, तो मिथक हैं ये सब चीज़ें, झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, हालांकि सच ज़्यादा है। तो वो जो सरसराहट मैंने महसूस की, तो वो मैं समझ गया कि सांप है कोई। मैं योग बहुत अच्छा करता था, आज मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैंने सांस रोक ली अपनी। करीब 1.5 से 2 मिनट का समय वो इस तरह से बीता होगा कि सांप मेरे पाँव पे से होकर के और गुजर गया और एक कोने में जाके बैठ गया। उसके बाद में वो बावरिया वाली बात आती है। मैंने कहा आज तो कुछ ना कुछ इस तरह से चीज़, तो फिर तो वो बावरिया, मैं और अशोक, और वो सांप कोने में। तो बावरिया ने हमें बताया, बोले साहब जानवर भी हमसे उतना ही डरता है जितना हम जानवर से डरते हैं, इनको तो छेड़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी एक सीन था।
ये भी एक सीन था। बिल्कुल, रात का वक्त, रात का वक्त, बारिश हो रही है और खंडहर है वो। और ये किस समय की बात है सर? आज के कितने साल पहले? ये जब किडनैपिंग केस हुआ था 95 की बात है ये। ऑलमोस्ट 25-26 साल, 27 साल हो गए। तो ये यही सीजन था, यही टाइम था, ये जो अभी फरवरी चल रही है अपनी, फरवरी का मौसम था। ये कहानी सुन के सर बहुत एक अलग ही रोमांच बहुत ज़्यादा रोमांचकारी। आज भी मैंने अपनी इस कहानी को लिखा भी है और रख रखा है मैंने लिखा हुआ। जब भी कभी उस पे याद पड़ती है, ध्यान आता है, तो मैंने सिर्फ मेरे पेरेंट्स वाली जो घटना वाला आता है उसमें मैं अपने आप को बड़ा, ऐसा तो बहुत मजबूत हूँ लेकिन कमज़ोर हो जाता हूँ वहाँ पर। ऐसे मामलों में सर इमोशनली और फिजिकली इंसान को मेंटली हर तरीके से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। स्ट्रांग की बात इतनी सी है कि आप वहाँ पर अपने लिए नहीं सोचते। जब आपके सामने टारगेट होता है कि कितने सारे लोगों की मैं आज, अगर हम सो पाते हैं गजेंद्र जी, तो आप यकीन जानिए कि बॉर्डर पे कोई ना कोई जाग रहा होता है। और न सिर्फ जाग रहा होता है बल्कि शीत समाधि, एक तरह से बर्फ़ में समाधि लेकर के बैठे होते हैं। आज आपने अगर ध्यान हो, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी पे भी, हनुमत थप्पा नाम से एक बेचारा हमारा जवान 12 दिन तक बर्फ़ में दबा रह गया था और जब वो निकला तब उसकी सांसें चल रही थी, उसको बचा नहीं पाया। तो ये जो शारीरिक और मानसिक दक्षता और कर्मठता की और ये जो बातें हैं वो आप में एक दिन में नहीं आ जाती। होता है कुछ, आपको गॉड गिफ्ट भी होती है, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी होता है, थोड़ा आपकी ट्रेनिंग इस तरह की हो जाती है। इंटेलिजेंस की जो ट्रेनिंग कर लेता है या इंटेलिजेंस में जो रह लेता है उसमें ना तो कभी गलत तरीके से पैसा कमाने की इच्छा जागृत होती है, गद्दारी तो वो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और जो गद्दार होते हैं वो छांट लिए जाते हैं, निकल जाते हैं। बहुत सारे गद्दार हैं जिनको मेरे सामने निकाला गया, जिसमें मेरे बैचमेट भी शामिल हैं। नौकरी से निकाला गया उनको, और ये भी कहा गया कि इन लोगों को तो एक्सपेरिमेंटल लिया गया था, ये बात भी कही गई। तो ये बातें हैं।